देखिए जो 19 नंबर उदाहरण रह गया था एग्जाम्पल, उसको देखेंगे, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखिए, ये पेपर में क्या है आता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 19। देखिए ये हमसे कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पानी यहाँ भरा हुआ है, जो कि ये क्या है, इधर की ओर क्या है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। पानी किधर चल रहा है? इधर, इस इधर डायरेक्शन में बह रहा है पानी। ये पानी किधर बह रहा है? इस डायरेक्शन में मान लो पानी बह रहा हो, ठीक है। तो पानी तो इधर बह रहा है और इधर ही की तरफ अगर नाव जा रही है, कोई क्या जा रही है, कोई बोट इधर ही डायरेक्शन में अगर कोई जाए, तो इस बोट की जो चाल होगी और जो इस धारा पानी की जो स्पीड की इसकी जो चाल होगी, वो दोनों क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। नहीं क्या होगा? तो क्या होगा? पानी की चाल और जिस बोट की चाल होगी दोनों की क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कुछ बात समझ में आई? समझ में आई? बोले इतनी बात समझ नहीं? लेकिन अगर एक बोट क्या हो, इसकी विपरीत दिशा में आए, प्रतिकूल डायरेक्शन में आए, उल्टी दिशा में आए, तो क्या हो जाएगा? तब तो क्या हो जाएगा? जो नाव होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी कि बताइए पानी की स्पीड ज्यादा होगी? जो मान लो नाव ये इधर आ रही है वापस और पानी उधर जा रहा है, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? पानी की कि नाव की? नाव की स्पीड ज्यादा होगी। अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो गई नाव से, तो नाव उसी में बह जाएगी। जब कोई ज्यादा ताकत लगा रहा होगा तभी तो धारा के विपरीत आ पाएगा, वरना आ ही नहीं पाएगा। वरना तो उसी में क्या हो जाएगा? वो बह जाएगा। नहीं बात समझ में आई? अगर जो कोई चीज इसमें तैर रही है पानी में, पानी इधर बह रहा है, अगर वो चीज कोई चीज के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में ऐसे आना चाह रही है, उसकी उल्टी दिशा में, अगर उसकी ताकत ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो पानी को काट करके उसकी विपरीत दिशा में आ पाएगी। अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो गई कहीं नाव से, तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो नाव इधर आ ही नहीं पाएगी, वो तो उसी में क्या होगी? बह जाएगी। नहीं बात समझ में आ रही क्या? स्पीड किसकी ज्यादा होगी? नाव की। अगर ये कह रहा कि नाव आ रही है वापस, इसका मतलब है कि नाव की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो वाटर की स्पीड होगी बहने की, वो क्या होगी? कम होगी। इसलिए नाव की ज्यादा होगी तो नाव की स्पीड में से धारा की स्पीड क्या कर दी जाएगी? माइनस कर दी जाएगी। समझ रहे? तो आप देखिए, माना नाव की चाल कितनी? x किलोमीटर पर क्या मान लेंगे? तथा धारा की चाल कितनी मान लेंगे? y किलोमीटर पर आवर। तब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कुल चाल क्या हो जाएगी? कुल लिख देते हैं, कुल चाल, या धारा के अनुकूल लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? अनुकूल। अनुकूल का मतलब है जिधर धारा उधर ही नाव। समझ रहे? तो क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। दोनों फिर क्या होती हैं? जुड़ जाती। दोनों फिर क्या होती हैं? जुड़ जाती। नहीं बात समझ में आई? क्योंकि उधर की ओर अगर धारा जा बह रही है, जिधर नाव जा रही है उधर ही ओर बह रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, तेज जाएगी वो। और पानी के खिलाफ आएगी, विपरीत आएगी, अपोजिट आएगी, तो स्पीड बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी नाव वाले को, तभी जाकर के वो आ पाएगा। देखिए धारा के विपरीत कुल चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो y माइनस एक्स कर देते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि बोट की स्पीड ही ज्यादा होगी, धारा की ज्यादा स्पीड होगी ही नहीं। अगर बोट की कम हो जाएगी तो वो उसी में क्या होगी, धारा में ही क्या हो जाएगी, वो बह जाएगी, वो वापस आ ही नहीं सकती। समझे, वो वापस नहीं आएगी, ये मान लिया। फिर देखिए, आप जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं सूत्र, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। ठीक, फर्स्ट कंडीशन डाल देते हैं। फर्स्ट कंडीशन पहले कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। यानी धारा की दिशा में कितनी जा रही, धारा के उल्टी दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, विपरीत दिशा में कितनी आ रही है, ये 30 किलोमीटर आ रही है। आप इससे समय निकालेंगे तो इधर कर लीजिए, जैसे चलो हम इधर लिख देते हैं, या आप लिख सकते हैं समय बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर समय इधर आ जाएगा तो चाल कहां जाएगी, नीचे, यानी दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल आ जाएगा। देखिए शुरू में क्या हुआ, तो समय बराबर मान लीजिए t1 लग रहा है, क्या लग रहा है, समय t1 लग रहा है। ये पहली कंडीशन ले रहे हैं हम, पहली कंडीशन ले रहे हैं, उसमें देखिए मान लिया टाइम क्या लग रहा है, इसको t1 लग रहा है। जब उल्टी दिशा में इसके आ रहा है, पहली कंडीशन में उल्टी दिशा में आ रहा है तो टाइम t1 लग रहा है, और आ कितनी दूरी रहा है, 30, चाल कितनी इसकी है नाव की, x, तो ये हो जाएगा, सॉरी x माइनस y, कितनी हो जाएगी, x माइनस y। बात समझे, समझ में आया। विपरीत दिशा में कह रहा है 30 आता है, कितना आता है, 30, और इसकी स्पीड कितनी हमने निकाली है, x माइनस y। विपरीत दिशा में निकालिए, विपरीत दिशा में लिया जाता है। और t2 क्या हो जाएगा, धारा की ही दिशा में, ये बोला है धारा की दिशा में कितना जाता है, अनुकूल कितना जाता है, 44, तो टोटल दूरी कितनी दी है, ये 44, और धारा की जो दिशा में ही जाएगा तो चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस, इस फार्मूले डाल रहे हैं, दूरी बटे चाल, फिर से डाले तो फिर डाले दूरी बटे कितना, क्योंकि कह रहा है कितनी दूरी जा रहा है, फिर 44, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है टोटल समय कितना लग रहा है, यानी t1 प्लस t2 कितना लग रहा है, तो ये बता रहा है 10 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, धारा की दिशा में जाने और आने, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आने और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में टोटल समय कितना लग रहा है, 10 लग रहा है, 10 घंटे, 10 आवर्स। तो यही टोटल टाइम तो हो जाएगा आने जाने में। तो t1 कितना हमने निकाला, देखिए 30 बटे x माइनस y, प्लस t2 कितना निकाला हमने, 44 बटे कितना, x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन कौन मिल जाएगी, 1। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर, सेकंड कंडीशन देखिए, यहां से दिखाते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी, फिर से ये कह रहा है, दोबारा फिर कुछ कर रहा है, ये कह रहा 13 घंटे करो, 13 घंटे में क्या कह रहा है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी विपरीत फिर कितनी दूरी आ रहा है, वो 40, और कह रहा है अनुकूल कितना जाता है, 55 किलोमीटर, और 55 किलोमीटर जाता है, 13 घंटे में वो 40 आता है और 55 क्या है, जाता है, 40 आता है और 55 क्या है, जाता है, तो कितने घंटे उसको लग रहे हैं, 13 घंटे, 13 आवर्स लग रहे हैं। तो निकालिए फिर से, मान लीजिए ये हम सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं, सेकंड कंडीशन में मान लो टाइम कितना हो गया, t1 डैश मान लिया हो गया। दूसरी कंडीशन में दूरी कितना चल रहा है, 40 चल रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, 40, लेकिन ये प्रतिकूल है, विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस y। फिर आप t2 डैश ले लीजिए दोबारा में, तो ये धारा की दिशा में कितना जा रहा है, 55 जा रहा है, तो धारा की दिशा में चाल क्या है, x प्लस y है कि नहीं है। अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं t1 प्लस t2 को, तो कह रहा है टोटल टाइम कितना ले रहा है, जाने वाले में कितना ले रहा है, 13 आवर्स ले रहा है। बोलिए अब t1 की वैल्यू कितनी हमको गिवन है, देखिए यहाँ पर t1 डैश, यहाँ t1 डैश प्लस t2 डैश,
t1 डैश का मान कितना आया है 40 बटे कितना x माइनस वाई प्लस t2 डैश का मान कितना आया है 55 बटे कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, ये इक्वेशन कौन, अब हम ये इक्वेशन 2 बना पाए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तब आएगा। अब बटे में x माइनस वाई आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखिए मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए माना, हमने इससे जो पिछले एग्जाम्पल से बताया उसमें आपको मान के बताए हैं क्या होता है x माइनस वाई बराबर हम कितना मान लेंगे 1 अपान करके 1 अपान x माइनस वाई कितना मान लेंगे a मान लेंगे और 1 अपान x प्लस वाई बराबर कितना मान लेंगे b मान लेंगे। रख दो इसमें जरा मान, इसमें रखो पहले इस इक्वेशन में, तो आपका हो जाएगा 30a प्लस कितना होगा 44b और बराबर कितना हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर कौन सी थी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। और फिर से देखो इस वाले में क्या हुआ है 40a प्लस 55b बराबर कितना 13। इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी, अब इसको हल करेंगे, उसके बाद अब इसमें जब मान रखेंगे फिर इक्वेशन बनेगी, फिर हल करेंगे तब आएगा। इसमें 6 इक्वेशन बनेगी, समझ रहे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, किसको बराबर किया जाए, अगर इसको हम किससे गुणा कर दें 4 से और इसको किससे कर दें 3 से, तो बराबर हो जाएगा। अगर इसको आप गुणा करेंगे 4 से तो 4 3 12 120 आ जाएगा। अगर आप इसको करेंगे 3 से तब भी 3 चक्कू 12 तब 120 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो आप करिए, जब 4 से करोगे तो 4 3 कितना 12 120 है प्लस 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16 कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। b बराबर कितना आएगा 4 दाहम 40। इक्वेशन नंबर 3 चल रही है, 3 से करोगे तो 3 चक्कू 12 a प्लस 3 पचे 15 3 पचे 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये b बनेगा और इधर बनेगा कितना 13 कितना हो जाएगा 39। इक्वेशन नंबर कौन सी है 4। घटाने पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे इधर घटाने पर, सही है। घटाने पर तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए तो आपका जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है। ये देखिए 176 में से 165 घटा दो कितना बचेगा, कितना बचेगा 11b बचेगा, और इधर घटा दोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आपका जो मान आ जाएगा b का, और b का मान कितना आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यह मान किसी में रख दीजिए और आप a का मान निकालिए। देखिए आपके पास इक्वेशन थी 30a प्लस 44b बराबर कितना था 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ 30a प्लस 44b का मान कितना 1 बटे बराबर 10। बहुत गुड दिया है, देखो मेरा चक्कू 44 कटेगा तो 30a प्लस 4 1 4 बराबर कितना 10। तो 30a बराबर कितना आएगा 10 माइनस कितना आ जाएगा 4। तो a बराबर आएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और बटे कितना आ जाएगा 6 कन 6 6 पंचे 30। तो a का मान कितना आएगा 1 बटे 5 आएगा। कुछ इतनी बात समझ में आई, सही है। देखिए ये जो हमने माना था ये तो समझ गए होंगे ना, इसे मिटा दें। चलो इक्वेशन को हल करना है, ठीक है, इनको हल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। देखिए तो आप और देखिए, अच्छा इधर देखिए, इधर देखते हैं, इधर देखिए आपका मान वहां देखिए कितना दिया हुआ है b का मान हमें कितना दिया हुआ है 1 बटे 11। b को हमने क्या माना था, b को देखिए हमने कहाँ माना है, क्या माना है b को देखो हमने माना है 1 बटे कितना माना है x प्लस वाई। तो आप 1 बटे क्या लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना 1 बटे 11 उलट देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 11। ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। फिर से देखिए ध्यान से देखिएगा।
अगर जो हम इसमें क्या कर दें, a का मान लेने, तो a का मान कितना है, देखो 1/5, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और a को माना क्या था हमने, 1/x माइनस वाई माना था हमने। 1/, उलट दोगे तो आपका x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी, 6। देखो इसके बाद इसमें आ रहा है ना। आप उसके बाद देखिए, आपको दिया हुआ x प्लस वाई बराबर कितना आया है, 11। इक्वेशन नंबर 5 है ना, डाल लेना। और फिर आपका x माइनस वाई बराबर कितना आया है, 5। ये इक्वेशन नंबर क्या है आपकी, 6 है। आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x से जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, और 11 5 कितना हो जाएगा, 16। और जब 2 को काटोगे तो 2 1 का 2, 2 8 कितना आ जाएगा, 16। x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y का मान मन में निकालेंगे, माइंड में निकालेंगे। देखिए अगर x का मान आप इसमें रख देंगे, इसमें मान लो रख देते हैं, किसका मान रख देते हैं, x का मान 8 है, 8 रख दो, 8 उधर जाएगा तो 11 माइनस कितना, 8 कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप रख सकते हैं। तो यहां पर जो ये आया है, ये नाव की चाल कितनी आई है, 8। बोट की चाल कितनी आ गई है, 8। और y मतलब धारा की चाल कितनी आई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ रहा है, समझ रहे हैं ऐसे।